जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु त्रिपति सर आपण मानक पिके स्टडी आईको चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। तो चलतु आज आम स्टार्ट करवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो गोटे मॉक टेस्ट स्टार्ट करवा। मॉक टेस्ट कौन देखो मॉक टेस्ट हूँ 100 मार्क रो फुल मार्क हूँ 100 मार्क टाइम हूँ 1 आवर रो जमीती कि आमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे आसचे से टाइप रे एग्जैक्ट पर आम मॉक टेस्ट गोटे स्टार्ट करवा। तो एथरे कौन देछि सब्जेक्ट सब्जेक्टिव ठीक अछि कि एथरा ऑब्जेक्टिव तो किछ नाही सब्जेक्टिव माने कौन लिखिया पड़ियो हमको। तो प्रथम देखिवा जनरल नॉलेज कौन देछि देन तापर गोटे गोटे कर देखिया मैथ वगैरह हमर प्रोसेस राइटिंग देन हमर जहाँ भी एसे वगैरह जहाँ देछि गोटे गोटे कर हम देखिवा। तो चलंतु प्रथम देखंतु कौन देछि राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन। ए जो फॉलोइंग एब्रिविएशन मानकर कौन ना आम फुल फॉर्म लिखिबा ठीक अछि। तो देखो यार केते मार्क आसीला 10 मार्क आसीला जदि हम लिखि परिया एब्रिविएशन जदि हम ठीक ठाक लिखि परिया ताहले हम कोन मिलिबो फुल मार्क हमर 10 मार्क मिलि परिबो। तो देखो काहे कि हमको एगुडा मन रखिया पड़िबो कारण एगुडा को जेहेतु हमको लिखिबा पड़िबो ठीक अछि सब्जेक्ट माने हमको लिखिबा पड़िबो जदि हम लिखिबा बा राइटिंग करबा देन दैट मींस हमको सब गुडा गोटे गोटे करिया मन रखिया पड़िबो। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स पुलिस फोर्स दैट मींस ऑफ फार जहाँ भी थिबो से सब गुडा को हम मन रखिया पड़िबो जो द्वारा कि हम लिखिले हम फुल को फुल मार्क मिलिबो बुझ पड़ला। तो आम जानते पैटर्न तो पूरा सेम रोचे तो एब्रिविएशन 100% एब्रिविएशन आसे तो दैट्स व्हाई हम कौन करबा तो एब्रिविएशन गुडा देखिबा। तो चलंतु आईटीबीपी आईटीबीपी रो फुल फॉर्म कौन देखंतु आईटीबीपी रो फुल फॉर्म होची इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आई थिंक क्लियर हेतबो। देन देखिबा एनएसई एनएसई माने कौन देखंतु एनएस रो अर्थ होची नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ठीक अछि एनएस रो फुल फॉर्म होला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देन देखिबा पान पान रो फुल फॉर्म होला परमानेंट अकाउंट नंबर। देन देखिबा एईपीएस माने कोन आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हे जिवो यार फुल फॉर्म। देन आईसीएमआर कोन हे जिवो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बुझा पड़ुची ए सब को हम कोन करिया पड़ियो सब्जेक्ट फॉर्म लिखिया पड़ियो दैट मींस हमको एगुडा समस्त को मन रखिया पड़ियो ठीक अछि। तो एडा आपण घोषिया कथा कहले मन कोंदो बा मन रखंदु बस गोटे उपाय अछि यार आ किछु नो जति मध्ये एब्रिविएशन गुडा अछि सेगुडा को मन रखिया पड़ियो आई थिंक क्लियर हेतिबो। देन चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा। 2 नंबर क्वेश्चन मध्ये कोन कहला देखंतु एथर कोन देछि 10 मार्क देछि एडा मध्ये कोन कहछि से वन लाइनर रे देछि। तो देखंतु वन लाइनर कोन स्पीकर ऑफ ओडिशा लोकसभा असेंबली की अछंती तोरमा पार्टी अछंती कोन स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ ओडिशा असेंबली रो स्पीकर की अछंती सोरमा पाठी अछंती। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा एबे वर्तमान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा रे की अछंती ना श्रीमती प्रतिभा परिडा और श्री कनकवर्धन सिंहदेव माने दुई जण कोन अछंती डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा अछंती मन रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट गुडा को कारण एगुडा कोन एबे रिसेंटली सब इलेक्शन वगैरह हेछि तो एगुडा एग्जाम रासिवार मोस्ट पॉसिबल अछि। होम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होम सेक्रेटरी के अछंती गोविंद मोहन अछंती। देन देखिबा सीईओ ऑफ नीति आयोग हम जानछंती देन पचारिबो नीति आयोग रो फुल फॉर्म मध्ये पचारिबो देन मते कमेंट सेक्शन रे कहंतु नीति आयोग रो फुल फॉर्म कोन हो बुझा बोलना यार मध्ये एब्रिविएशन हमको मन रखिया पड़ियो। देन की अछंती बीवीआर सुब्रमण्यम अछंती कोन सीईओ ऑफ द नीति आयोग। नेक्स्ट देखिबा चेयरमैन ऑफ यूपीएससी रो चेयरमैन के अछंती प्रीति सुदन अछंती यूपीएससी रो चेयरमैन। देन यूपीएससी रो मध्ये फुल फॉर्म हमको जानिया पड़िबो ठीक अछि इंडियन पब्लिक सर्विस कमिशन ए जो यार यूपीएससी रो तो नीति आयोग रो कोन हबो फुल फॉर्म बा एब्रिविएशन कोन हबो मते कमेंट सेक्शन रे कहबे। तो चलो तो नेक्स्ट टाइम देखिबा 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहै छै देखंतु फिल इन द ब्लैंक्स गुडा को माने फिल करिया कहै छै केते मार्क जदि हम देखियो याडा मध्ये आसला मते 10 मार्क आसुची। तो देखंतु इन लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ डैश आज एडॉप्टेड इन 1929 ए जो 1929 रे लाहौर जो सेशन हेतला सेठारे केउ रिजोल्यूशन से कोन एडॉप्ट कराई था सेटा कोन पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन को हम कोन करथिले ना को एडॉप्ट करथिले। देन देखिबा गांधीजी कळला दलित राज कोन गांधीजी दलित मानु कोन डाकुथिले देखंतु जानि चंती आंसर देबे जान नांदी आंसर आसीओनी दैट मींस एठारे ऑप्शन रे किछि प्रश्न ही उठुनी दैट मींस हमको लिखिया पड़ियो दैट मींस लिखिया पड़ियो मींस हमको मन रखिया पड़ियो ठीक अछि। तो एटा कोन आसिला हरिजन हे जिवो यार आंसर डैश अनाउंस्ड द value offer apo dominant status for the in India in 1929 1929 रे ये जो डोमिनेंट स्टेटस जो ऑफर के करथिले माने लॉर्ड ओरियन कोन करथिले ताको ऑफर करथिले। गांधीजी स्टार्टेड इज फेमस साल्ट मार्च एकम्पनीड बाय केते जन को सहित से कोन करथिले निजर साल्ट मार्च रा को से स्टार्ट करथिले ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स निजर जति जो ट्रस्टेड वॉलंटियर्स गुडा थिले से ट्रस्टेड वॉलंटियर मन को नेकी से कोन करथिले ना गांधीजी कोन स्टार्ट करथिले साल्ट मार्च स्टार्ट करथिले
केते जन को नहीं स्टार्ट करते सेटा होची कोन 78% को बा 78 लोक को नहीं कोन करथिले 78 वॉलंटियर्स को नहीं कोन स्टार्ट करथिले ऑन 31st जनवरी 1930 गांधी जी सेंड ए लेटर टू वाइसराय से कोन करले का को ना वाइसराय को वाइसराय इरविन को कोन करथिले लेटर सेंड करथिले सेटिंग डेस डिमांड्स माने केतरा डिमांड को से फुलफिल करिया पे से कोन करथिले ना वाइसराय को चिट्ठी लिखिथिले तो देखिबा दुईटा डिमांड एथिंग क्लियर हितबो एमती कोन हेला हमर ए जो अबे हमर 30 मार्क हंद एक कोडू तीनटा क्वेश्चन करले एक कोडू तीनटा क्वेश्चन माने कोन गोटे गोटे 10 मार्क हेले कोन हेला तीनटा क्वेश्चन रे 30 मार्क हेला दैट मींस 30% कंप्लीट हे गेला देन आ देखिबा 70% कोन अछि दे देखो पुणी आउ 10 मार्क आसला देखो कोन कोइछि fill in the blanks 10 marks आसला dash is the brightest planet of solar system सोलार सिस्टम रो सबटा जदि हम देखिए ब्राइटेस्ट प्लैनेट कोडा ना वेनस हे जो हमरो ब्राइटेस्ट प्लैनेट हे जिवो हमरो सोलर सिस्टम रो भाकरा नंगल डैम इज सिचुएटेड ओवर डैश रिवर केउ रिवर ऊपर भाकरा नंगल सिचुएटेड अछि सतलेज रिवर ऊपर भाकरा नंगल कोन सिचुएटेड अछि लेंथ ऑफ हिराकुद हम जानचंदी केते ना 25 किलोमीटर होछि लेंथ ऑफ हिराकुद आउ एटा केउ डिस्ट्रिक्ट अछि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोन अछि तार अवस्थित अछि सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इंडिया रे जदि सेकंड लार्जेस्ट देखिबा कोडा गोदावरी हे जिवो लार्जेस्ट जदि हम देखिबा कोन हे जिवो गंगा हे जिवो आरो लार्जेस्ट अछि सेकंड लार्जेस्ट कोन हे जिवो ना गोदावरी हे जिवो देयर इज अ डैश रामसाइट्स प्रेजेंट इन इंडिया वर्तमान केतरा हेछि ना 85 कोन हेछि रामसर साइड हेछि ठीक अछि मन रखिबे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आसला 5 नंबर क्वेश्चन आसला ए 5 नंबर क्वेश्चन कोन आसला एटा मध्ये कोन आसला 10 मार्क्स क्वेश्चन तो देखिबा कोन पचाछि डैश इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट के अछन जानि छन आपण हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नॉमिनल हेड हे जिवे के प्रेसिडेंट और रियल हेड के हे जिवे ना प्राइम मिनिस्टर हे जिवे मिनिमम एज फॉर द लोकसभा मेंबर पे केते मिनिमम एज दरकार जदि हम देखिए मिनिमम एज जिवो केते ना 25 एज जिवो मिनिमम एज फॉर द लोकसभा रो गोटे मेंबर हेबा पई राज्यसभा इज अ डैश मेंबर डैश हाउस राज्यसभा गोटे कोनटा परमानेंट हाउस टा यार इलेक्शन माने रिटायर्ड केते केते वर्ष थरो होंदी ना 2 वर्ष थरो होंदी आ केते होंदी ना 1/3 होंदी ठीक अछि मन रखिबे तो नेक्स्ट देखिबा राज्यसभा हेला कोन परमानेंट हाउस हेला देन हमर लोकसभा कोन होछि डिजल्व होई परछि के होछि एवरी 5 इयर्स रे कोन करा होछि तांगर कार्यकाल सला पर से डिजल्व होई होछि डैश सुप्रीम कोर्ट सॉरी डैश इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो रक्षक बा कस्टोडियन के ना सुप्रीम कोर्ट होछि कोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कस्टोडियन फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूशन ए जो फंडामेंटल राइट्स अछि ए जो हमर केतरा छोटा फंडामेंटल राइट्स अछि सात आगे कोन थिला सात थिला राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करा जाय कोन करला छोट करा जायछि ए जो फंडामेंटल राइट्स गुडाको केउ थारो अना जायछि ना यूएस रो अना जायछि जदि देखिया यूएस रो आ कोन करा जायछि आईडिया ऑफ प्रीएम्बल मध्ये हम कोन करछन यूएस रो आनछन ठीक अछि मन रखबे आईडिया ऑफ प्रीएम्बल देन जदि देखिबा हमें कोन करछन एडा फंडामेंटल राइट्स हला जदि हम फंडामेंटल ड्यूटीज कथा देखिबा फंडामेंटल ड्यूटीज एफडी दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज कथा देखिबा एडा हमें कोड आनले ना रूसिया रो आनले ठीक अछि मन रखबे रूसिया रो हमें कोन करले फंडामेंटल ड्यूटीज गुडा आनछन तो चलंतु नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आउ 10 मार्क देखिबा कोन कोछि देखंतु राइट द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रो कैपिटल गुडा लिखिया पड़े दैट मींस हमु कैपिटल गुडा मध्ये हमु भलसे पूरा रट्टा मारी पूरा मन रखिया पड़ियो आर आगे से उपाय नै बोलिविया रो कोन देखो ला पास और सुक्रे और चाइना रो कोन बेजिंग टिमोर लेस्टे दिल्ली और फिलीपाइंस रो मानिला पोर्तुगाल रो लिस्बो ठीक अछि आई थिंक क्लियर हितबो एति हेला कोन 6 नंबर क्वेश्चन हेला देन देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड प्रथम क्या मिली ना आशापूर्णा देवी को एटा कोन मिली ए जो हमर फर्स्ट इंडियन वुमेन ज्ञानपीठ अवार्ड मिली जदि पचारियो फर्स्ट इंडियन वुमेन जहा को ज्ञानपीठ अवार्ड मिली से होचंदी आशापूर्णा देवी who was the first high court women chief justice ये ना लीला सेठ जे कोनोसी गोटे स्टेट रो बा हाई कोर्ट रो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस देखिबे से हे जिवे लीला सेठ हे जिवे हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ फर्स्ट लोकसभा हेड माने प्रथम जो लोकसभा हेतला सेतरे केतर मेंबर थिले 499 टी मेंबर थिले हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया
इंडिपेंडेंट इंडिया पर मैंने 47 मसीहा पर कौन होता इंडिपेंडेंट पर प्रथम गवर्नर जनरल किए थे लॉर्ड माउंटबेटन थे हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो देखिए फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए ना सुकुमार सेन तो देखिए एटा कौन होची ना एगुड़ा कौन पूरा स्ट्रैटेजी जीके गुड़ा ठीक अच्छे ये जो स्ट्रैटेजी जीके गुड़ा कौन आमको मन रखा पड़ो स्ट्रैटेजी जीके हाउ मेनी स्टेट्स इन आवर कंट्री आम कंट्री केतेटा स्टेट अच्छे देखा तो अच्छे केतेटा ना 28 स्टेट अच्छे ठीक अच्छे प्रेजेंटली 28 स्टेट अच्छे नेक्स्ट देखा राइट द लाटेस्ट नेम ऑफ ऑल द गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टेट्स ये जो एटा कम देला 28 मार्क देला ठीक अच्छे ये जो जेती स्टेट अच्छे से स्टेट मानकर लाटेस्ट जो गवर्नर गुड़ा अच्छे से नेम गुड़ा आमको लाइन बाय लाइन आमको लिखा पड़ो ठीक अच्छे देखो आसाम देखा लक्ष्मण आचार्य आंध्र प्रदेश एस अब्दुल नाजिर एंड एठार हम देखिए आंध्र प्रदेश कौन केटी पटनायक बिहार राजेंद्र अर्लेकर एंड महाराष्ट्र सीपी राधाकृष्णन देन गुजरात देखा आचार्य देव व्रत तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा एंड तमिलनाडु आर एन रवि कर्नाटक थावरचंद गहलोत केरला देखा आरिफ मोहम्मद खान एंड गोवा देखा PSS कोलाई देन देखा राजस्थान देखा हरिभाऊ बगड़े देन देखा हरियाणा बंदारू दत्तात्रेय एंड पंजाब देखा गुलाब चंद कटारिया ठीक अच्छे से टाइप आउ 14टा अच्छे देखा हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला उत्तराखंड गुरमीत सिंह उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ रामेन डेका देन देखा झारखंड संतोष गंगवार मध्य प्रदेश मुगाबाई सी पटेल ओडिशा रघुवर दास मेघालय CH विजय शंकर त्रिपुरा एन इंद्रसेना रेड्डी मिजोराम हरिबाबू कम्हाम्ती सिक्किम देखा ओम प्रकाश माथुर मणिपुर लक्ष्मण आचार्य नागालैंड ला गणेशन वेस्ट बेंगल देखा CB आनंद बोस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन जीके पाठशाला आमर ठीक अच्छे जीके पाठशाला पर देखिए हमें कौन मैथ पार्ट देखो जनरल पार्ट सरला देखिए हमें मैथ पार्ट अरिथमेटिक पार्ट देखिए एटा मते सब्जेक्टिव 1 आवर केते 100 मार्क चलो हम देखिबा आंसर एनी 10 क्वेश्चंस जे कोनसी 10टा क्वेश्चन कोन करिया पड़ियो ना आंसर देवा पड़े प्रत्येक क्वेश्चन कोन हला जे 10टा क्वेश्चन देबा ताहाले प्रत्येक क्वेश्चन रो के केतेला मार्क केतेला 10 मार्क हला ठीक है देखो in a college there are 34 women who have car 34 girls who have car if this constitute 1/4 of the girls and the total number of girls is 12 is 212 of the total number of students in the college let's say कौन कहूँ if this constitute जब हम कौन करें 1/5 of the girls and the total number of girls is कौन ना 2/5 of the total number of students in the college ठीक अच्छे माने जति जो स्टूडेंट अच्छी तार इक्वल टा कार कहूँ 1/5 of the girls and the total number of girls or 2/5 होची कौन number of students in the college what is the number of boys in the college लो पचाची ताले देखो तामे कौन करिबा याको हमें कौन करिया सब्जेक्ट वाइज रे हमको मेथड अनुसार माने स्टेप वाइज हमको लिखिया पड़ियो ठीक अछि जब हम स्टेप वाइज लिखियो ताले ही एट द एंड रे जहां भी आंसर आसी हमको मार्क मिलियो अदरवाइज हमको मार्क मिलियो एटा हमर एमसीक्यू नो कि एटा हमें कौन करा शॉर्टकट मेथड रे बा रेशियो मेथड जोडा गोटे बाहर कर जल्दी जल्दी हम लिखि देबा और लास्ट 5 आसले लिखि देले हबो ठीक अछि एटा हम कौन करा स्टेप वाइज हमको तो करिया पड़ियो त हम लिखिले जेमति हम लिखुतले मेथड माने हम ट्रेडिशनल मेथड रे बा स्कूल लाइफ रे जेमति हम लिखुतले लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x नंबर ऑफ गर्ल्स केते x नले तापर नेक्स्ट कंडीशन रे कोन देछि देखंदु सो 1/5 ऑफ द गर्ल तो x माने कोन हला गर्ल्स हला तार 1/5 माने केते 1/5 इक्वल टू केते 34 माने नंबर ऑफ गर्ल्स दे देखो 34 और आपको हम कोन करि परिबा एटा देखंदु 1/5 ऑफ x इक्वल टू केते आसला 34 आसला देन x इक्वल टू कोन हे जो 34 into 5 जदि कर देबा केते आसियो 170 आसियो बस एति बुझितिबो देन
इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज केते टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम जान नांदी मनोर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम y नै गेले आ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को हम केते नै चंदी x नै चंदी ताहाले बॉयज माने केते कोडे y रो x फेड देले कोन हो जो बॉयज आसी जीवो होंगे देन 2/5 ऑफ द y जदि हम देखिबा 2/5 ऑफ द y नेबा द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोइची 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपन ले y नै चंदी तो y 2/5 ऑफ y माने कोन कर लिखि परिबा 2/5 y इक्वल टू केते 170 ठीक अछि कारण एठार आसे x रो वैल्यू आसला देन तापरे y इक्वल टू कोन हो जिवो 170 इनटू कोन करिबा एठरे 5/2 एटा आसला 2/5 हेले एटा कोन 5/2 कर दबा तो हम सॉल्व करे केते आसु 425 आसु आई थिंक क्लियर हेतिबो देन तापरे मु कोन कहथली 425 टा माने y टा माने कोन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक अछि एंड x माने कोन गर्ल्स ताले टोटल नंबर स्टूडेंट केते 425 आ गर्ल्स माने केते आसला 170 तो ए दिटा जो फेडिबा ताले केते आसु 255 आसु आई थिंक क्लियर हेतिबो ये एक नंबर क्वेश्चन क्लियर हेतिबो आई थिंक तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची the sum of the ages of the three people a b c d is 90 माने a plus b plus c मिसले केते से कहूची 90 years बेले कहूची ठीक अछि तीनोटी पर्सन रो एज केते 90 years what would be the total number of ages of 4 years back ताहाले जदि हमें कोन करिया 4 years back रे तांकर टोटल नंबर ऑफ एज केते बेले से पूछछ तो देखिले आको पूरा सिंपल बट आपको हमें कोन करिया पड़ियो पूरा हमु प्रोसीजर करिया पड़ियो ठीक अछि कि नै हां 4 years back केते अछि बेले हमें आराम से जानि परिबा बट हम कोन करि परिबा कौन करिबा ना सिंपली आपको हमें मेथड रे करिया पड़ियो हमर स्टेप मेथड रे तो तो लेट द एज ऑफ द ए रो मन करे x नेले b रो y नेले c रो z नेले इट्स गिवन दैट से देइछि ठीक अछि फॉर रिस्पेक्ट देन देखिए गिवन दैट कौन x plus y plus z equal to 100 then तापरे we asked sum of the their age 5 years back एटा काम करो अब कौन कर दा 100 कर देबा ने आपको हमें 5 कर देबा ठीक अछि आंसर पूरा सेम लिखा है तो तब हमें मु चेंज कर दूं ठीक अछि देन एज ऑफ द ए 5 years ago जदि हम कोन करिया ए रे एज देखिबा ए रो प्रेजेंट एज केते x थिला 5 years ago माने कोन 5 वर्ष कोन कमे देबा तो प्रेजेंट एज थिला x थिला देन 5 years ago माने कोन 5 वर्ष कमे देबा एंड 5 years आफ्टर माने 5 वर्ष मिसे देबा तो x - 5 कर देले देन तापर हम कोन करे b रो मते कोन हबो y थिला y - 5 करले एंड c रो z थिला तो z - 5 करले देयर टोटल सम कोन करिबा देन तापर हम कोन करिया बैक रो माने आगे कोन थिला सेउडा मिसे देबा दैट मींस x - 5 y - 5 z - 5 द हमें कॉमन बाहर कर ले x + y z -5 5 5 दैट मींस 100 माइनस x + y z माने को 100 100 - 15 दैट इज केते 90 हे गेम आई थिंक क्लियर हेतिबो तो याको मध्ये जदि हम 90 नैथिबा टोटल एज केते टोटल देछि मन करा टोटल एज देला केते 90 देला देन 4 इयर्स एगो माने याको हम एवरेज सॉल्व करि पारि ठीक अछि कि आई थिंक क्लियर हेतिबो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कोछि देखो टू बस टिकट्स फ्रॉम सिटी टू दिल्ली टू मनाली and 3 tickets from city Delhi to Jodhpur each kete 75 but there 3 tickets from city Delhi to Manali and 2 tickets from city Delhi to Jodhpur each cost 75 what are the fares their cities Manali and Jodhpur from Delhi ताहले सेमानक मध्ये रे यात्रा रो केते टंगा से कोन पचरछि कोठो ना फ्रॉम fares for Manali and the Jodhpur from the Delhi थारु देखो मने करो लेट द x बी द फेयर ऑफ द सिटी मनाली फ्रॉम दिल्ली ठीक अछि एंड y बी द फेयर ऑफ द सिटी जोधपुर टू दिल्ली के पचारछि माने मनाली टू दिल्ली आउ जोधपुर टू दिल्ली केते पचारछि तो हमें कोन करले x नेइले कोन मनाली टू दिल्ली नेइले x नेइले एंड सिटी जोधपुर फ्रॉम सिटी नेइले y नेइले डेटा जिन सामने ले एटा गोटे x नेइले देन आथरा कोन नेले एटा हमें y नेइले ताले हम देखिबा नेक्स्ट हम कोन करिया देखंतु so we will get the equations but equation neba se kon koichi two bus tickets from
दिल्ली टू मनाली आम एठार कौन कले दिल्ली टू मनाली कौन नहीं एक्स नहीं ठीक अच्छे एक्स नहीं तो से कौन कली 2 बस टिकट्स को मु कौन कली 2x लिखिदेली ठीक अच्छे 2x आई थिंक क्लियर हो देन तापर 3 टिकट्स फ्रॉम द दिल्ली टू जोधपुर आम कौन नहीं y नहीं तो 3 माने 3 लिखिदेली 3y केते टंका नउचे टोटल नेइला केते 77 रुपीस नै आई थिंक क्लियर देन द इक्वेशन एटा हम इक्वेशन 1 दे देले देन तापर हम कोन करिबा देन आउथरे से कोन कहला दैट 3 टिकट्स फ्रॉम द सिटी ऑफ दिल्ली टू मनाली 3 टिकट्स माने कोन करले 3x करले देन तापर 2 टिकट्स फ्रॉम दिल्ली टू जोधपुर केते करले 2y करले तो ए दीटार सम केते आसीला 73 आसीला एटा कोन हला ना इक्वेशन 2 हेई गला ठीक अछि देन हम कोन करिबा multiplying equation 1 and equation 2 and subtracting we get तो एठार हम जदि हम सॉल्व करबा ताले कोन होची 5y = 85 आसला एंड y = केता आसीला 17 आसीगला ठीक अछि देन जदि 17 र वैल्यू जदि हम कोन करबा इक्वेशन 1 रे पुट करबा देन x र वैल्यू केता आसी 13 आसी आई थिंक क्लियर इतियो पूरा इजी किछि वरियबर नै कि हम गोटे जिंस करिया पडियो कि एगुडा को हम स्टेप वाइज करचुंदु नै ताको हम ध्यान रखिया चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कोछि देखंतु Kamal's annual income is kete 288,000. His annual savings amount kete 36,000. What is his total year expenditure? ताहले तार वर्ष रे केते एक्सपेंडिचर होजी से बता तो देखो टोटल एनुअल इनकम केते 2,88,000 एंड एनुअल सेविंग केते करछि 36,000 को ताहले टोटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ कष्टडा के नै ठीक अछि एथे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सब लागि जीवा हो नहीं एठी हमें कोन डायरेक्ट माइनस कर देले माइनस वाला पर आसीला हमर केते 2,52,000 नेक्स्ट देखिबा some friends planned to leisure trip where they had planned 96 on the eatables 4 of them didn't come सेमान को मधु 4 जन आसिले नाही सेमाने आ कोन प्लान करचुंदी 96 टका से कोन करिवे ना एटिंग ऊपर खर्च करेंगे 4 जन बाहर मैं 4 जन आसी ना तो द रेस्ट ऑफ देम पे हैड टू पे 4 रुपीस एक्स्ट्रा जदि समस्त दे जाइथांदे कोन हेतांदा ना 96 लेके देइथांदे जेहेतु 4 जन कोन एब्सेंट रहिले 4 जन आउ आसिलेनी सेते सेमानु को एक्स्ट्रा के देबा पड़ला 4 टका लेके देबा को पड़ेला द नंबर ऑफ पीपल हु टर्न्ड ऑफ दैट ट्रिप वाज ताहले केते जन माने पीपल कोन करथिले ट्रिप जे पे प्लान करथिले दैट मींस कोन करिबा लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स केते मनर एक्स नै गेले देन कोन हबो एटा देखंतु तो डिफरेंस अधियो केते टका पड़ला 4 टका अधियो पड़िला केतोळ 4 जन माइनस हे जो 4 टका एडे अधियो पड़िला रुपीस टा अधियो पड़िला जेतोळ कि माइनस हे गेला ताला हम एटा हम कोन करि परिया देखंतु हमें ए जो पैसा बाहर करले पैसा माने का पर डिपेंड करछि केते टका बाई केते पिला आस्तिले ताला हम कोन करिबा 96 नेबा 96 बाई हम कोन करिया जदि कम पिला आसीबो अधिक टंका देबे देन अधिक पिला आसीले कोन आसीबो कम पैसा आसीबो नै तो एठार कोन हला एठार एक्स्ट्रा होची अधिक पिला एंड x - 4 होची कम पिला दैट मींस एठार हम कोन करले कम पिला हले अधिक टंका देबा पडियो तो सेते एडा होची बड़ संख्याटा माने एडा बड़ वैल्यूटा एडा छोट वैल्यूटा तो सेते कोन आसीबो केतना डिफरेंस आछी 4 टंका डिफरेंस आछी तो याकू जदि हम सॉल्व करबा केते आछी देखंतु तो यार गोटे इक्वेशन आसी जीवो कोन आसीबो x² - 4x - 96 दैट इज इक्वल टू 0 आसीला 0 आसला पर हम कोन करबा एमदी हम कोन करबा जेमिति कि गुणला बेले कोन 6 नै आस्तबो एंड मिसला बेले -4 आस्तबो तो एठार हम कोन करि परिबा ना को x² x - 12 दैट इज 12 ना 6 नै लिखि परिबा दैट इज x + 8 इक्वल टू केता आसी जीवो 0 आसला देन एठार हम कोन करि परले x रो वैल्यू कोन आसीबो 12 आसला ठीक अछि x रो वैल्यू जदि 12 आसला देन तापर कमी आइतले के जण 4 जण कमीले ताले हम कोन करिया x रो 4 जण कमे देबा ताले कोन टर्न ऑफ who turned off the trip was that means the number of required number केते हिजिवो तो हम कोन x रो जदि 4 फेड देबा के जण जाइतिले ना 8 जण जाइतिले आई थिंक क्लियर हिथिबो ठीक अछि नेक्स्ट देखंदो on a certain sum of money compound interest earned at the end of the 3 years केते ना 1456 कोन छै तार कोन कंपोनेंट CI but that is component से कोन करछि at the end of the 3 year रो एंड से कोन करछि 1456 टका से अर्न करछि at the end of the 2 years is केते 880 टका compute the principal invested
जदि से 3 इयर्स रे 1456 2 इयर्स से जदि 880 ताहाले तार कोन कंपाउंड द प्रिंसिपल इन्वेस्टर केते इन्वेस्ट कराइते ताको कैलकुलेट करिया कहूची कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ऑफ द 2 इयर्स केते 880 एंड सेकंड ईयर ठीक अछि 880 देन तापरे टू फाइंड द प्रिंसिपल हमें बाहर करिबा तो हमें कोन करबा लेट प्रिंसिपल को हमें नै गेले x नै गेले एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें आर परसेंटेज नहीं एगुड़ा को मेथड दरकार ठीक अच्छे स्टेप बाय स्टेप आमको लिखा पड़ो से आमको डायरेक्ट मेथड पकड़ लिखिदेवेनि देन तापर सीआई इज अर्न एट द एंड ऑफ द 3 ईयर कौन देछि 3 ईयर माने हम कोन करिया सीआई जदि हम बाहर करिया ताले हम कोन करिया p * 1 + r / 100 तार फार्मूला पके हम सेतिर कोन करिया p टा को फेड देबा दैट मींस प्रिंसिपल टा फेड देबा माने टोटल अमाउंट रो एटा होची कोन हो जिवो अमाउंट ऑफ फार्मूला माइनस प्रिंसिपल कर देले कोन आसीबो इंटरेस्ट आसी जिवो देन आते हम कोन करले अब हम सॉल्व करले इक्वेशन 1 आसिला देन जदि हम देखिबा 2 इयर्स जदि हम नेबा ताले कोन हो जिवो इक्वेशन 2 कोन p * r² + 2r = 880 नेक्स्ट डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डेटा इक्वेशन के हम कोन करे डिवाइड करबा डिवाइड करला पर कोन होची देखो 1456 / 880 आको जेति पले सेति सॉल्व करला पर कोन करबा आको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले देन केता आसिला 55 r² + 70r 74r - 17 = 0 देन एटा हम कोन करले आको मध्ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रे सॉल्व करी हम कोन करले x रो वैल्यू बा r रो वैल्यू एटा कोन आसिला दीटा r रो वैल्यू आसिला ओटे केता आसिला -17/11 आसिला आउट आसिला 1/5 आसिला ताले एटा हम कोन करबा r रो वैल्यू कोटा आसिला के 0.2 आसिला से पचार कोन कंप्यूट द प्रिंसिपल इनवॉल्व आर आसला आर कांट भी नेगेटिव नंबर माने हमें नेगेटिव नहीं परिबा नहीं आर वैल्यू नेगेटिव नै पानी तो से हम कोन करबा आर एस टू भी केते 20% नेले देन तापरे अब हम आर वैल्यू 20 नेले देन तापरे एटा हम अप्लाई करबा ठीक अछि आर वैल्यू एटा पुट करिया दैट इज 0.2 दैट इज 0.2 वैल्यू हम पुट करले 880 देन एटा कोन ला p * 0.44 880 देन p = कोन करिया को डिवाइड करबा डिवाइड करला आसीला 2000 आसीला p रो वैल्यू केता आसीला 2000 I think ready. Next हम देखिबा cost of a mango will be 7 each 7 each whereas watermelon is cost केते 5 each mango देखिबा 7 टंका गोटे and watermelon देखिबा 5 टंका गोटे a man spends a total of 38 of these fruits the number of mango that he purchased with ये कोन करछि a man spends total 38 on these fruits ए फ्रूट्स ऊपर से कोन 38 रुपीस से खर्च करछि ताले से केतेटा मैंगो केनी थिबो बताउछ देखंतु लेट द नंबर ऑफ मैंगो एंड वाटरमेलन भी केते गोटेला x हेला आउडला y हेला रेस्पेक्ट देन हम कोन लिखि परिबा एटा देखंतु सातटा इच मैंगो तो 7x देन तापर 5 वाटरमेलन 5y = 38 देन आपका हम कोन करि परिबा 5y एटा हम कोन y रो वैल्यू बाहर कर परले y रो वैल्यू केता आसेला 38 minus 7x divide 5 ठीक अछि तो एटा डिवाइड हे जिवो तो हम देखो मैं सॉल्व कर दोची 5y = कोन हे जिवो एपड गले 38 हे जिवो मैं 38 तो चल रेडी एपड -7x हे जिवो ठीक अछि देन y = कोन 38 -7x by कोन करिया 5 करिया ठीक अछि तो देन एटा गेला 5 देन एटा हम कोन करिबा x रो वैल्यू केते पुट करले कोन हे जिवो एटा डिविजिबल हे जिवो दैट मींस एटा जता जे वैल्यूटा पुट करले डिविजिबल हे जिवो हमें सेतरा कोन करि परिबा ना मैंगो परचेज कर परिबा ताले एटा हम कोन करिबा 38 माइनस कोन करिबा 7 को 28 कर दबा ठीक अछि 7 को 28 माने कोन हे जिवो x रो वैल्यू 4 बिना पड़ियो 7 * 4 बाय केते 5 करिबा तो 38 माइनस 7 को 28 दैट मींस केता आसीबो 10 आसला 10/5 5 को जदि हम हरिबा केता आसला 2 आसला दैट मींस डिविजिबल हल्ला दैट मींस x रो वैल्यू 4 नेले आसीबो नेक्स्ट देखो निखिल says if you reverse the digits in my age the number that you will get obtained will be Khalil's age Khalil is older than me and the difference of age of me
and Salil will be 1/12 of the sum of our age. The age of the Nikhil is करते तो देखो आपको जहाँ भी क्वेश्चन देजी ता अनुसार पढ़ी जीवा बा ताको सॉल्व कर let Nikhil age be J and Salil age be A ठीक अछि ताले आमे कोन करिवा J equal to कोन हेजो से देजी Salil is older than and the difference of ages of them 1/11 of the sum of their ages. And first one is if the reverse of the digits in my age, the number you will get of 10 Salil's age. ताले एठे कोन देछि देखंतु j ର value कोन आसीबो माने j ର एज केता आसीबो 10x plus y जदा हम रिवर्स करबा a माने Salil ର एज केता आसीबो से कोइ रिवर्स करले कोन आसीबो एटा कोन हेजिबो x हेजिबो ये आपा को आसीले कोन हेजिबो 1 को दशक हेजिबो बुझला देन तापर से कोन कोइछि 10x plus x plus रिवर्स करला परे ठीक है Salil ର एज कोन हबो कार और 1/12 हबो सम ऑफ देयर एज से माने को एज रो सम रो कोन हेजिबो 1/11 हबो माने 1/11 हबो तो सेटा मु कोन करली 1/11 बाय 11 करि परली देन x plus 10y equal to 10x plus y plus x plus y plus 11x plus 2y देन आप सॉल्व करले 8y equal to 10x then y equal to केता आसीबो 5x by 4 जदि हमें x रो वैल्यू जदि 4 पकवा देन y रो वैल्यू 5 आसला आई थिंक क्लियर हेतिबो जे माने केता आसीबो जे माने 45 देन a माने 54 मानकर एज भी आसीबो चलंतु 9 नंबर क्वेश्चन देखिबा किपर अछि तो नेक्स्ट देखिबा 9 नंबर क्वेश्चन देखंतु कोन कोइ छी a circle is circumscribed about a equilateral triangle and that equilateral triangle is circumscribed about another circle then the ratio of the perimeter of the circumscribed circle to that of an in circle is केते let the side of equilateral triangle केते ना a नै गेले नेला परे radius of the circumcircle केते आसीबो a by √3 आसीबो and the radius of the in circumcircle केते आइजो a by 2 √3 आसीबो आसले अब समान रेशियोटा कोन हेजिबो एठारे √3 1 by √3 1 by √3 कटि जिवो देन एठारे a को a कटि जिवो देन आसीबो जदि एटा कोन हेजिबो 1:1 by 2 आसीबो तो एटा सेपटर कोन हेजिबो 2:1 हेजिबो तो चलो नेक्स्ट टाइम देखिबा Anu had a total of Rs 320 in the denomination of 1 rupee coins and 5 rupee coins and 10 rupee coins माने 320 टंका रे कोन अछि 1 rupee coins अछि then 5 rupees coins अछि then अछि 10 rupees coins अछि given that number of coins of the all denominations is same सब जागर coins रो denomination केते सेम अछि और what is the total number of coins of that he has ताले कोन करे देखंतु let the number of each coins of denomination माने केते मनगर आसला x आसला ताले से कोन कहिछि x जदि आसला ताले हम कोन करे 1 टंका into x कले केते आसीबो 1x आसीबो then 5 टंका into x कले केते आसीबो 5x आसीबो then 10 टंका into x आसीले 10x आसीबो ताले कोन आसीला ये आसले x plus 5x plus 10x इक्वल केते आसले 320 आसीला जदि आपको हम समेशन करबो ताले केते आसी 16x आसला 16x equal to 320 then x equal to केते आसला 20 आसला hence the total number of coins केते हम कोन करबा कोन पचार छी total number of coins केते हे जिवो yes ताले कोन करिया 3 x करले केते आसीबो 60 that is x value केते 20 a earns 25% more than b a कोन करछि 25% more than b माने a जति b जति एन करछि ता थारो 25% के एन करछि b a then c earns 25% more than a थारो के अधियो एन करछि c 25% a earns 20 more percentage than d e earns 20% more than a b c d e are integrated amounts less than 100 what is the total amount and by the 5 of them together and देखो the relationship we obtain केते a equal to 1.25 माने a equal to कोन हे जिवो ना 1.25 अब कार b हे जिवो that is 25% that is 100 बा 125% लिखि परिबा 25% मोर माने कोन करिबा 100 रे हमें 25% मिसेले तो केनते ला 125% एडी हम लिखि बाले c लिखि बाले 1.25% 25a
देन तापरे ए माने केतला 1.2 डी देन ई आसला 1.2 तो डी रो हमें जाननांती तो डी रो नै जो हम कोन करबा x नै गेले देन ए रो केता आसला 1.2x देन आसीबो c रो 1.25x देन b रो केता आसीबो 0.1 इक्वल टू 0.96x माने एगुडा जहाँ भी हमें करछुंदे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से क्वेश्चन जहाँ कोई से क्वेश्चन अनुसार हमें कोन करले 20% मोर कले एगुडा सब हमें कोन करले क्वेश्चन अनुसार गोटे गोटे हमें देख लेके चले तार इक्वेशन बा तार हमें स्टेप गुडा देन तापर एठा हम कोन करले बी रे इक्वेशन आसला देन तापर एठा हम कोन करले ई रो अर्निंग देखिबा तो 1.2 ए माने एठा कोन करे 1.2 ए रो वैल्यू केते 1.2x तो आसेला 1.44x मैक्सिमम अर्निंग ऑफ दैट सी इज केते 1.5x दैट मींस केते आसीबो इक्वल टू x 1.5 x इक्वल टू 75 देन x इक्वल टू केते आसीबो 50 एटा जदि हम देखिबा a रो जदि देखिबा a रो केते 1.2 एंड वैल्यू आसीला 50 आसला तो 60 देन से टाइप रो यार मध्ये वैल्यू आसला तो गुणले केते आसला 48 तो c आसीला d आसीला देन जदि हम e रो बाहर करबा 50 तो आसला आकु मध्ये गुणले 75 आसला तो तीनटा जगह में मिसेबा बा चारटा जगह में पांचटा जगह मिसेबा मिसेले केते आसला 305 नेक्स्ट हम करिया देखो कोन होइछ इन ए क्लास इफ 50% of the boys were girls माने 50% boys were माने 50% of the boys were girls then there would be 50% more girls than the boys what percentage of our overall class in the girls each girls कहते let the number let the x be boys and आउ कोन हेतिबो गर्ल्स केते हेतिबो 100 रु जदी 100 थिला 100 रु जदी बॉयज हे गेला x हे गेला देन तापरे एडा कोन हे जिवो बॉयज हे जिवो देन गर्ल्स केते हे जिवो 100 माइनस x हे जिवो बुझ बोले कि तो देन नाउ न्यू नंबर ऑफ बॉयज केते हे जिवो ना 5x हे जिवो माने 5x तो नो एडा केते 0.5x हे जिवो कारण से कोन 50% कोइछ ना तो एडा हेला 0.5x हे गेला एंड न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स will be 100 minus 0.5x and 100 minus 0.5x equal केते से कोइछि कि मोर कोइछि तो 1.5 into 0.5x equal केते आछि जदि जाको हम सॉल्व करिया 0.7 5x और 0.25x equal to मतलब सॉल्व करले आछि केते आछि 80 so that the 20% is more is presently in the class x वैल्यू केते आछला 80 आसला 80 माने so that there are 20% girls presently in the class तो x माने कोन x माने boys x माने boys x माने कोन boys आसला देन टोटल के थिला 100 थिला माइनस कोन करा boys माने कोन करा 80 माइनस कर दा आसे 20 तो 100 रे 20 माने केते आसला 20 तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कोन देछि तो नेक्स्ट देखो इंग्लिश देखिबा इंग्लिश मध्ये सब्जेक्टिव 100 मार्क 1 2 आवर ठीक अछि तो एतरे कोन ऑडियो डेस्क्रिप्टिव लिखिया पड़िबो ठीक अछि तो चलो आंसर ऑल क्वेश्चंस देखिबा राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक निम्नलिखित के जे कोनोसी गोटे टॉपिक मध्ये रे हम कोन करिया एसे लिखिबा कोन गोटे गोटे एसे कोन देछि 30 मार्क देछि तो पूरा डेस्क्रिप्टिव पूरा लिखिया पड़िबो कोन व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज पचास क्लाइमेट माने ग्लोबल वार्मिंग कोन पचास ठीक क्वेश्चन होछि ग्लोबल वार्मिंग माने कोन सबुज ग्रह प्रभाव ठीक अछि सबुज ग्रह प्रभाव कोन जदि से हम पचास ताहाले हम कोन करिया 30 मार्क्स रे गोटे टॉपिक एसे गोटा हम लिखिया पड़िबो कोन व्हाट इज क्लाइमेट चेंज जानिबा देखो ever since the industrial and scientific revolution earth is slowly being used of for its resources moreover the onset of the exponential increase in the world's population is also very taxing on the environment बुझा पड़ुची माने हमें कोन करछोंदी ए जो हमर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन साइंटिफिक रिवोल्यूशन जोगु अर्थ ऊपर जहां भी हमर कोन रिसोर्सेस गुडा थिला सेगुडा हमें कोन करछोंदी यूज करछोंदी ठीक अछि पॉपुलेशन बढ़िया सहित हमें कोन करछोंदी एनवायरनमेंट को मध्ये हमें क्षयगति करछोंदी बा यूज करछोंदी simply put as need of the consumption of the population increases both the utilization of the natural and resources and the waste generated from the use of said resources have increased massively जेतबेले कि पॉपुलेशन बढ़ुची
पॉपुलेशन बढ़िया सहित कौन बढ़िबो डिमांड मध्ये बढ़िबो जेतले डिमांड बढ़िबो डिमांड बढ़ले कौन हबो जहां भी रिसोर्स गुडा हम यूज करचंती रिसोर्स यूज कले सेतिर कोन भारियो ताहा जहां भी वेस्ट मटेरियल आसो सेटा गोटे कोन होची बढ़ी बढ़ी चलीची one of the main results of the over of the many years has become climate change सेति में कोन होची धीरे धीरे climate change होबो लागि climate change is not just the rise or fall of the temperature of the different areas of the world. It is also change in the rain cycles and wind patterns, cyclone frequency, sea levels is. खाली कि टेम्परेचर टा बढ़ी जीवो कमी जीवो को आमे क्लाइमेट चेंज कहबा नाही क्लाइमेट चेंज माने कोन ना रेन रो साइकिल टा पूरा इफेक्ट हे जीवो देन तारो साइक्लोन रो फ्रीक्वेंसी गुडा मध्ये माने केतोल साइक्लोन आसीबो केतोल कोन आसीबो माने बारंबार साइक्लोन आसीबो जेपर के कोन जेतला दाना नाम को साइक्लोन आस्तिला देन आ कोन सी लेवल मध्ये बढ़ी जीवा जेतोले कि कोन जब क्लाइमेट चेंज हो टेम्परेचर बढ़ले कोन हो ये जो हमर नॉर्थ नॉर्थ पोल साउथ पोल जहाँ भी बर्फ अच्छे सेगुड़ा कौन मेल्ट होकर समुद्र लेवल बढ़ी देन आउ कौन रेन साइकिल गुड़ा देखा एवं रेन सीजन रेन फलसे होनी जो द्वारा कि आमर जहाँ भी फसल कौन हो अभाव देखा जाए सब गोटे रिजन कौन क्लाइमेट चेंज केवल टेम्परेचर नुह ए सब को आम क्लाइमेट चेंज कह इट एफेक्ट्स ऑल मेजर लाइफ ग्रुप्स ऑन द प्लैनेट इन सम वे ऑफ और द अदर वे ठीक अच्छे तापर देखिया व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग माने कौन देखिबा ग्लोबल वार्मिंग इज ऑफन कंसीडर एज एन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज माने गोटे क्लाइमेट चेंज रे इफेक्ट होते ग्लोबल वार्मिंग इज रैपिड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एनवायरनमेंट दैट इज कॉजिंग मेनी लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज टू अराइज माने टेम्परेचर बढ़िले अर्थ रो एनवायरनमेंट रो कोन होची मेनी लाइफ को बा जीवन को थ्रेटनिंग बा असुविधा होची ग्लोबल वार्मिंग इज ए डेंजरस इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऊपर कोन होची गोटे डेंजरस इफेक्ट पकोची दैट वी आर फेसिंग दिस डेज जोड़ा कि हमें आजिकल हमें फेस करतो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होची increase the population growth then as your pollution are is causing the rise of the global warming ये सब जगह कोन होची ग्लोबल वार्मिंग हेबा को लागुची बुझा पड़ची ग्लोबल वार्मिंग refers to increase the average temperature of the earth's surface during the last century ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो कोन होची लास्ट सेंचुरी कोन होची टेम्परेचर ता बढ़ी बढ़ी जाउची one of the reasons why global warming is dangerous it because it disturbs the overall ecology of the planet ये कोन करची प्लानेट रो बा हमर जो पृथ्वी अछि ए पृथ्वी रो पूरा प्लानेट रो बा इकोलॉजी से कोन इफेक्ट करूची दिस रिजल्ट्स इन फ्लड्स होची बात्या फेमाइन मोरुडी साइक्लोन्स होची एंड अदर इश्यूज होची देयर आर मेनी कॉजेस एंड रिजल्ट्स ऑफ दिस वार्मिंग इज डेंजरस फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सेतमे कोन होची लाइफ रो एक्जिस्टेंस में एटा बहुत डेंजरस हे जाईची द साइन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी विजिबल with many natural phenomena happening around the globally affecting each life species को मोदी effect करूची here some data that can help to give more precise understanding of the reality of the global warming in the last few years right कि पूरे global warming रे effect करूची हमें देखिबा on average earth's temperature is केते 1.5 degree celsius higher than the during the start of the industrial revolution in 1770s 70s रे कोन हेतिला ना 1.5 हेतिला ठीक अछि एवरेज थिला दैट मे बी नॉट सीम lot to us but that is an average estimate this number is increasing many parts of the world face far more severe changes in the temperature that affect the planet's overall health ये कोन कोन धीरे धीरे planet रो overall health को से इफेक्ट करूची in 1950s 70s ram कोड आसे 1950s आसले CO2 emissions were at 6 million tons which had quadrupled in volume कते 1919 रो माने बढ़ी जाई 4 गुना ओरे बढ़ी जाई just for 40 years later to 22 billion tons not only that unchecked CO2 emissions would have reached whopping 35 million tons हमें पहुंच जाई छन the most evident causes of the global warming are के इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होउची urbanization जो होउची deforestation जो होउची and sophisticated human activities जो होउची these human activities have led to increase the emission of the greenhouse gases including gas CO2 nitrogen oxide methane and others ठीक अछि ये सब जो कोन होउची ग्लोबल वार्मिंग डा causes of global warming हेबार causes कोन
A variety of reasons causes global warming कौन some of which can be controlled personally by individuals but other are expected to be solved by communities and of the leaders and the activities of the level कौन कौन reasons होचे हम देखिबा many scientific believe that main four reasons of the global warming these are greenhouse gases जो gases गुड़ा जो बढ़ुची तब हम कौन कहे greenhouse gases कहबा आ कौन डिफरेस्टेशन माने आमे फॉरेस्ट को आमे कौन करचोंदी फॉरेस्ट को आमे कट करचोंदी ठीक अछि जेति मध्ये कट अछि एगोडा कट करले कौन हे जिवो ना डिफरेस्टेशन हे गेला ठीक अछि CO2 रो कंजम्पशन पे आउ गछ रहइबो नाही पॉल्यूशन होउची पर कैपिटा कार्बन एमिशन ठीक अछि जेति पर कैपिटा कार्बन एमिशन बढ़ी बढ़ी जाउची ग्लोबल वार्मिंग इज अ सर्टेन अलार्मिंग सिचुएशन व्हिच इज causing significant impact of on life existence. Extreme global warming is resulting in natural calamities which quite evident happening around माने अधिक जदि कोन हे जो ग्लोबल वार्मिंग हे जो तो नेचुरल कैलामिटीज हबो one of the reasons behind global warming is extreme release of greenhouse gases stock on the earth's surface resulting in the temperature increase ठीक अछि similarly volcanoes are also leading global warming एमाने मध्ये कोन leading global warming because they spew too much CO2 in the air सेमाने कोन कोन अधिक CO2 एयर को सेमाने छाडुचंदी को माने ए जो volcanoes one of the significant causes behind the global warming is increase the population मध्ये बढ़ुची population रे जदि हम देखिबा केबे जो जुलाई 11 हे जिवो this increase in population also result in the air pollution एडा मध्ये कोन जे population जोगु कोन सब तो रीजन हो जे population आउ ठीक अछि automobiles release a lot of CO2 which remains stuck in the earth this increase in the population is also leading the deforestation population बढ़ुची तो कोन हो deforestation हबो which further results in the global warming जोडा कि global warming ने बाबू से माने बाध्य करूची more and more trees are being cut increasing the concentration of CO2 धीरे धीरे कोन बढ़ुची concentration कार बढ़ुची CO2 रो the greenhouse gas is a natural process where the sunlight passes through the area thus warming the earth's surface से कोन करची earth surface को warming करची the earth surface releases energy into the form of heat in the temperature maintaining the balance with the incoming energy global warming depletes the ozone layer leading to the doomsday ठीक अछि ये कोन करची हमरो ओजोन लेयर को से कोन डिप्लेट करची ग्लोबल वार्मिंग there is a clear indication that increase the global warming will lead to complete extinction life from the earth जदि ग्लोबल वार्मिंग जो धीरे धीरे बढ़िबो ताहाले पूरा कंप्लीट एक्सटिंक्शन हे जिवो कोन ना ह्यूमन लाइफ रो पूरा एक्सटिंक्शन हे जिवो सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग देखिबा कोन सॉल्यूशन करिबा ना ग्लोबल वार्मिंग can't be blamed on the individuals however it can be tackled and maintained from worsening starting at the individual level of course the industries and multinational conglomerates have higher carbon emissions levels than an average citizen still activism and community effort are the only feasible ways to control the worsening state level warming माने प्रथमे हम कोन करबा स्टेट लेवल वार्मिंग को हमें कोन करबा धीरे धीरे ताको हमें कंट्रोल करबा बा कम्युनिटी स्टार्ट करबा इंडिविजुअल लेवल रे भी स्टार्ट करबा ठीक अछि additionally at the state government level world leader need to create concern plans and step programs to ensure that no further harm being caused environmental general although we almost late in the slowing down the global warming rates it is crucial to find right solution ठीक अछि आको माने राइट सॉल्यूशन पाइबा बहुत क्रुशियल अटे कष्ट अटे फ्रॉम इंडिविजुअल टू गवर्नमेंट्स everyone has to be work open a solution for global warming individual ने के गवर्नमेंट मध्ये कोन करियर अछि ना यार सॉल्यूशन बाहर करियर अछि controlling pollution population and use of the natural resource are the some of the factors are considered switching over to the electric and hybrid car is the best way to down the carbon dioxide ए जो हमें कोन करबा हाइब्रिड कार बा हमर इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो हमें कोन कर स्विच करबा ताहले हमें कोन हे जिवो जहां भी पेट्रोल डीजल एगुडा को हमें यूज करछन आपको यार यूजडा कमी जिवो जो द्वारा कि हमर कोन हे जिवो जो हमर ग्लोबल वार्मिंग बा हमर गैस गुडा CO2 गुडा रिलीज गुडा भी कमी जिवो आ ग्लोबल वार्मिंग मध्ये हमें कंट्रोल करि पारिबो as a citizen it is best to switch
over the hybrid car to use public transport. This will reduce pollution and congestion. Another significant contribution you can make to minimize the use of the plastic. Plastic is the primary cause of global warming, taking the to rise recycle. as जो प्लास्टिक मध्य में कम यूज करबा कुहालो deforestation is another thing to consider that will help in controlling global warming. Planting of more trees should be encouraged to make the environment to green. Industrialization should be under certain norms. The building of industries should be banned in green zones, affecting the plants and species. Penalty should be heavy penalty should be levied on the such sectors contributing towards global warming. जे कि ग्लोबल वार्मिंग आड़े चेष्टा करछि तापर हमें हेवी पेनल्टी पकेबा देन इफेक्ट गुडा कोन होबो देखंतु द प्रॉब्लम्स दैट मे बी मेनी टू प्रूव्स द फर्स्ट फॉर द देयर पॉलिटिकल बेनिफिट however as our citizens of world we must make only the truth presented in the media. Various parts of the environment both flora and fauna are directly adversely affected by the damages caused by global warming द्वारा होउची देन आ कोन होउची वाइल्ड लाइफ मध्ये कोन इफेक्ट होउची द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज वाइडली सीन इन द डिकेड माने ए जो दशंधि मध्ये कोन एडा वाइडली वार्मिंग एडा बढ़िया लागि छै बा इफेक्ट देखा जाउची ग्लेशियर मध्ये कोन होउची रिट्रीट और आर्किटेक्ट सिंक्स टू द टू कॉमन फेनोमेना सीन माने बर्फ उडा मध्ये पूरा ग्लेशियर मध्ये मेल्ट हो लागुची फास्ट रे एग्जांपल क्लाइमेट चेंज rise in the sea level another significant of the global warming. This sea level rise is leading to flood in the low lying areas. Extreme weather conditions are witnessed in many countries. ठीक अछि extreme weather मध्ये होउची then देखिबा unseasonal rainfall होउची extreme heat and cold होउची wild fires and other common every year. The number of these cases is increasing धीरे धीरे बढ़ुची. This will lead indeed imbalance the ecosystem bringing the result of the extinction of species. धीरे धीरे कोन हबो पूरा species मध्ये कोन जे धीरे धीरे लोप पाइची. Similarly marine life मध्ये धीरे धीरे affect हो लागुची. This resulting in the death of the marine species and other issues. Moreover changes are expected coral reefs where which are going to be faced and in upcoming year. These effects will take a steep rise in the coming years and bringing the extinction of species to a halt. However, humans to witness the negative and impact of the global warming and hyperibo. Next, हम देखिबा child labor कथा देखिबा ऐसे पचरछि तो any one of the three देथिला तो एथि मधुर में जे कोनसी तीनटा मधुर गोटे एसे लिखले हबो तो चाइल्ड लेबर ता मु टिके खाली डिस्कस कर दोची आपण देखे नेबे पूरा ठीक अछि. चाइल्ड लेबर माने कोन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी काइंड ऑफ वर्क दैट हैम्पर्स द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट डिप्राइव्स फ्रॉम द देयर बेसिक एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल रिक्वायरमेंट. माने चाइल्ड लेबर माने कोन जेतळे गोटे चिल्ड्रन गोटे एमदी गोटे काम करिवो एमदी गोटे सेक्टर रे काम करिवो जेउटारे तार फिजिकली मेंटल डेवलपमेंट रे बाधा हबो आ डिप्राइव्स फ्रॉम द माने केउठार वंचित हे जो तार बेसिक एजुकेशन आ रिक्रिएशन रिक्वायरमेंट्स जो से बेसिक वंचित होची ताले ताके हम चाइल्ड लेबर बोले हमें कहय. ठीक अछि दिन दिन कोन होची धीरे धीरे हाजरियस माने डेंजरस बा नॉन हाजरियस बा जेउटारे की माने ग्लास फैक्ट्री हो एग्रीकल्चर सेक्टर हो बा कारपेट इंडस्ट्री हो बा ब्रास इंडस्ट्री गुडा से माने कोन करंती डोमेस्टिक रे हेल्प मध्ये करंती एगुडा रे मध्ये कोन से माने हेल्प करंती बा काम करंती बाध्य होई केना. It is the world society speaks immensely about the inability of the society to provide a congenial environment for the growth of the development of the children. Childhood consider कोन best childhood ता कोन जो जीवन रो सबठारो best memory जो childhood memory ठीक अछि. Life unfortunately this does not true for some people who struggle making their ends meet their childhood years. ठीक अछि समस्त में एटा माने पॉसिबल हो कि चाइल्डहुड ता भलरे कटिबा. According to child labor project in 2011 census 10.2 million children are engaged in the child labor in India.
out of which 4.5 million are girls ठीक अछि एमान को मध्य लगभग कोन गर्ल्स गुडा मध्य कोन अछंती ए जो लेबर काम करंती बा समान चाइल्ड मजदूरी बा चाइल्ड लेबर विच समान काम करंती 10.2 मिलियन ठीक अछि अगर कोन होतला समान निजरो पेरेंट्स मानकर समान एग्रीकल्चर रे धीरे धीरे समान हार्वेस्टिंग माने हार्वेस्टिंग टैकलिंग करे हेल्प करथले बट धीरे धीरे समान कोन करछंती इंडस्ट्रियलाइजेशन हबा सहित अर्बनाइजेशन हबा सहित चाइल्ड लेबर गुडा मध्य धीरे धीरे बढ़िया लागुची ठीक अछि जेतले घरे प्रॉब्लम थाए समान कोन करंती समान आज चाइल्ड लेबर हिसाब जाई समान किछि काम करंती काम करले समान घर मध्य चले कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स कोन नंबर ऑफ फैक्टर्स अछि गुडा पॉवर्टी गोटे सबडर माने कोन हे जिवो मेजर प्ले हे जिवो कि चाइल्ड लेबर पे पॉवर्टी गरीब थिबार ना ता पिला गुडा से कोन करछंती से माने काम करिया पठांती तापर कोन फैमिली पुअर फैमिली देन तापर एक्स्ट्रा इनकम किछ न थाए देन तापर फैमिली बिलीव दैट एवरी चाइल्ड बियर्ड अर्निंग आ कोन भाबंती जहा भी चिल्ड्रन हे से माने चिल्ड्रन अछि से माने कोन करिवे ना इनकम करिया पे से माने अछंती as the children grow they expected to be the parents responsibility जेतले कि चिल्ड्रन गुडा ग्रो हबे समान रेस्पोंसिबिलिटी कि पेरेंट्स गुडा को माने दुख कष्ट सब दूर करिवे तापर आउट कोन आसला इलिटरेसी हेगला इलिटरेसी द्वारा कोन होची से माने कोन कहंती से माने पेरेंट्स गुडा जदी इलिटरेसी हेतिबे ताले से माने पिला मानको एजुकेशन विषय सते ज्ञान नथिबो जोदरे से माने एजुकेशन का पाठ न पढी से माने अलग अलग सेक्टर काम करिया लागंती अब जहा डिटेल्स होचे आपण एटी पढी देबे ठीक है unethical employers properly child labor मध्य adults because um, they can extract more work from them and pay lesser amount of wages आउडे कोन unethical employers माने कोन जदि हमें कोन करे स्किल पर्सन बा गोटे बड़ लोक रखिया ताले ताको हमें अधिक पेमेंट देबा पड़ियो जदि छोट पिला रखिया ता छोट पिला रो अधिक टाइम करिके हमें कोन करि परिया ताठो हमें कम पैसा ताको देकी मैनेज करि परिबा जदि हमें कोन करि परिया माने गवर्नमेंट रोल कोन अछि हमें देखो गवर्नमेंट रोल एरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर को से ध्यान देबार अछि को क्षेत्र रे जे चाइल्ड लेबर बढ़ुची कोथे पई इलिटरेसी में ताको बढ़ाबा बा लोकर जहां भी जो प्रॉब्लम्स अछि से प्रॉब्लम को सॉल्व करिया चेष्टा करिबा जदि जण घरे जदि गरीब अछि से जो बेसिक नीड्स जो ताको मिलुनी तो हमें बेसिक नीड्स जो ताको प्रोवाइड करिबा ताले कोन होबो से जो चाइल्ड अछि से चाइल्ड के भी ताके से चाइल्ड को के मध्ये समान चाइल्ड लेबर हिसाब रे कोडे पठेबे नै तापर एनजीओस गुडा को हमें गोटे गठन करिया जो दरी एनजीओस गुडा जाई से माने कोन करिवे मझे मझे समय तदारक करथुबे कि चाइल्ड लेबर किपर न होंतु बा जो माने पाठ छाड़ जन समान मध्ये आनी के हम स्कूल जॉइन करेबा ठीक अछि एटलीस्ट समान हम कोन करि परिबा 6 रु 14 वर्ष हम कोन बेसिक एजुकेशन को देबा पड़ियो समान को ठीक अछि एनजीओ गुडा को गवर्नमेंट सहायता रे बा कॉलेज स्कूल कॉलेज सबुतरे कोन करिया पड़ियो एमानकर अवेयरनेस बढ़ाया पड़ियो देन चाइल्ड लेबर गोटे क्राइम बेली घटना घटना तो अच्छी आ एमती गोटे एटा गोटे क्राइम ए क्राइम करिया द्वारा कोन अधिक जदि जो माने क्राइम रे लिप्त थांती बा ए क्राइम धरा पड़ंती सेमानु कोन करिया अधिक पेनाल्टी अधिक फीस बा सेमान को दंड विधान जदि अधिक रखिबा ताले कोन हो धीरे धीरे सेमाने डरिबा को लागियो जो द्वारा कि हेडा मध्ये कमिया लागियो चाइल्ड लेबर माइनिंग ऑपरेशन रे इंडस्ट्री गुडा रे ठीक अछि चीप सोर्सेस में हम कोन करचोंती लेबर गुडा को चीप सोर्सेस ऑफ लेबर को हम यूज करचोंती सेतरे चाइल्ड गुडा को जानती ताले एटा कोन करा हिची कि 6 मास रु 2 वर्ष जाय जेल बा तांकर पेनाल्टी केते 20,000 80,000 जाय अछि याड मध्ये अधिक बढ़ाइला और बेटर रहबो इरेडिकेटिंग चाइल्ड लेबर हम किपर करिबा ठीक अछि मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी गवर्नमेंट प्रोग्राम करिया पड़िबो एजेंसी गुडा मध्ये काम करिया पड़िबो देन एजेंट्स गुडा गोटे प्रॉपर वे रे काम करिया पड़िबो अनएजुकेटेड फैमिलीज गुडा को बुझाया पड़िबो देन तापरे नॉर्मल सिटीजन्स वॉलंटियर्स नीड टू स्टेप फॉर द सपोर्ट जो माने माने पढ़िया पे असुविधा हो सेमान को हम सपोर्ट करिया वॉलंटियर हिसाब रे नॉर्मल सिटीजन मा जो मानकर इकोनॉमिकली सचल अछन सेमान अन्य मानक सहायता करिया आवश्यक एनजीओ गुडा सपोर्ट करिया पड़िबो ठीक अछि एजुकेशन को हमें बढ़ाया पड़ियो पुअर सेक्टर बा पुअर लोक मानक मध्य रे harmful consequences child labor mentally physically on the children taught in the workshops government petitions can also encourage schooling for younger child by the offering the nutrition meals and other benefits एगुडा तो दिया भी जाउची ठीक अछि तो देखि दियंतु आ बळका जा अछि
ମୁଁ ଟିକେ ପଜ କରୁଛୁ। गवर्नमेंट पॉलिसीज गुड़ा देखा ठीक अच्छे जब आम देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी एडोलसेंस एक्ट चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट 1986 मसीहा कराई फैक्ट्री एक्ट 1948 मसीहा माइंस एक्ट 1952 मसीहा देन बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट एबोलिशन एक्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 सब गुड़ाक ठीक अच्छे तापर कौन राइट टू फ्री एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन 2009 मैंडेट कराई कि 6 ରୁ 14 वर्ष जाए पिला कौन कर फ्री एंड कंपलसरी एग्जाम एजुकेशन दिज्व कंक्लूजन देखा ए नेशन फुल ऑफ पॉवर्टी रिडन children can't be make progress. It can be completely responsible of society and the government to provide this improvised children with a healthy and conducive environment, which will help the conduct develop their initiative capabilities and the skill effectively. Because I think clear ହେଇଥିବ तो देखो एगुटा ऑलरेडी आम गोटे तो डिस्कस कर बट मुझे खाली कही दूसरी आपको देन आप कौन इंडिया एट ओलंपिक्स केमती कौन कर ठीक अच्छे कंपेयर करा पड़ो स्टार्टिंग नहीं कि एवं जाए आम रिसेंटली जो 2024 जो ओलंपिक्स है ठीक अच्छे कौन कौन चेंजेस होती कौ क्षेत्र में वुमेन्स मानकर माने प्ले रोल केते रही बर्तमान आगु पास्ट रू नहीं प्रेजेंट जाए कौन कौन रोल थी केते इनक्रीमेंट होती कौ नुआ स्पोर्ट्स गुड़ाक एड होगा सब आम देखा पड़ो देन आम देखा पड़ो केते मेडल गुड़ाक आम कंपेयर करिया पास्ट को नहीं प्रेजेंट आम केते मेडल गुड़ा आनी अदर कंट्रीज गुड़ा देखुं इंडिया परफॉर्मेंस कौन अच्छी ओलंपिक्स आम देखा पड़ो ठीक अच्छे थोड़ा मुझे पज करुच्ची स्लाइड गुड़ा समय रखुच्छी आप देखिदेवे देन तापर आ कौन होती कहीं जस्ट 28टा मेडल आसला यार गोटे कंसर्न हेबार अच्छी अन्य देश गुड़ा अधिक मेडल नौ आम देश कहीं 48टा आनला गोल्ड से बहुत कम रोचे ए वर्ष तो गोल्ड ही आसनी ठीक अच्छे आम 2 नंबर देखिए कौन राइट एन एप्लिकेशन टू द चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लड डोनेशन कैंप ठीक अच्छे डोंट मेंशन योर नेम एंड द एड्रेस इन द एप्लिकेशन निजर नेम कि एड्रेस को आम कौन करानी मेंशन करवा ना कौन राइट एप्लिकेशन टू द चीफ टीडीएम चीफ सीडीएम माने कौन चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लड डोनेशन लिखा पड़े किपर लिखा देखो प्रथम पूरा तार प्रोसीजर तार पूरा फर्माट आम जानदे होगा ठीक अच्छे फर्माट जानला भर आम सब्जेक्ट जहाँ लिखिपर विषय वस्तुटा देखो प्लॉट निजर आप लिखे एड्रेस लिखे बट निजर लिखे ठीक अच्छे निजर ना मेंशन कर निजर एड्रेस मेंशन करेंगे अन्य गुड़ा जहाँ भी लिखिपर प्लॉट जहाँ भी गोटे लिखिले नोएडा सीडीएमओ हेल्थ डिपार्टमेंट नोएडा डिसेम्बर तारीख माने ये आम कौन कले तार एड्रेस प्रथम लिखिले जहाँ पाक जीव ठीक अच्छे तापर सब्जेक्ट कौन रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ब्लड कैंप डोनेशन गोटे ब्लड कैंप डोनेशन गोटे रिक्वेस्टेशन अब लिखा रेस्पेक्टेड सर वी हैव ऑनर of drawing your kind attention so that to the fact that we residents of our society are very interested in organizing blood donation programs in our society. We are eager to observe a week blood donations from 20 January 2020 ରୁ ନେଇକି 27 ଜାନୁଆରୀ 2021 in order to complete the program ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ blood donation camp କରିବା ଚାହୁଁଛୁ ए भितर आम प्रोग्राम कंप्लीट करूँ We pray and hope that you honor will be kind enough to use us permission and assistance to successfully organize the blood donation programs in our locality. ये जो लोकालिटी आम ब्लड डोनेशन कैंप को किपर सक्सेसफुली साहाय्य कर लिखिले तो बेस्ट विशेष नाटा सेक्रेटरी देन को ग्रुप थी से ग्रुपटा आम लिखिपर ठीक अच्छे साहाय्यर बंधु जहाँ भी गोटे ना गोटे लिखिपर देन चलो नेक्स्ट देखा कौन ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन ओडिया आपको आम कौन करिया ओडिया रे ट्रांसलेट करिया ठीक अच्छे आप देखो इंग्लिश देखो देन ये इंग्लिश को आम कौन कर डायरेक्ट मैं ओडिया कहीदेवी ठीक अच्छे 15 मार्क ठीक अच्छे आराम से कले 15 मार्क आम पाइपर हाउ सक्सेस पीपल हैव हॉबीज समस्त संबल व्यक्ति मान किसी ना कि हॉबी अच्छी हॉबी माने आम कौन अभ्यास लिखिपर हॉबी प्लेस very important part in our life
ଏହା ଆମ ଜୀବନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। Any activity that engages our attention, refresh our minds, entertain us feel our non-creative hours is called hobby। ମାନେ जो नॉन क्रिएटिव आवर्स से जो आवर रे हमको किसी काम କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଅନି ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ହବି ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ଆମକୁ ଧ୍ୟାନକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖେ ବା ମନକୁ ସତେଜ ରଖେ, ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ ଓ ଆମର ଆମୋଦ ପ୍ରଦାନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଆମେ ହବି ବୋଲି କହିବା। It keep a record of website in my diary. Internet is a reservoir of information. It provides good food for mind. We can expand our knowledge in interested areas and we can also increase our area of interest। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ମୋର ହବି ହେଉଛି କି ନେଟ୍ ସପିଂ କରିବା। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ମୋର ଡାଏରୀରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ରଖେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉଛି ସୂଚନାର ଭଣ୍ଡାର। ଏହା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୂଚନା ଦିଏ। ଆଗରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଆଗ୍ରହର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୟ ପାଏ ମୁଁ ନେଟ୍ ସପିଂ କରେ, ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରେ। However, I find my time for serving all world seems accessible. Knowledge is just a click away. I want to turn my hobby into the profession by finding new avenues and earnings on the internet। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ସମୟ ପାଇଥାଏ ମୁଁ ନେଟ୍ ସପିଂ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ ହୁଏ, ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିଲାଭଳିଆ ଲାଗେ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ଦୂରରେ, ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏକ କ୍ଲିକ୍ ଦୂରରେ ଥାଏ। ବାସ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ରୋଜଗାରରେ ନୂତନ ଉପାୟ ଖୋଜି ମୋର ହବିକୁ ମୋ ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରାଇ ଆଦି କବି ଶାରଳା ଦାସ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। Early poet Sarla Das has remembered for the popularizing the Shakti Puja or Shakti worship in the 14th century। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଭାରତରେ ଶକ୍ତି ପୂଜାର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। The ମହାଭାରତ composed by him has shown the excellence of ଶକ୍ତି ପୂଜା। ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏହା ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। Even being a particular devotee or other deities can be worshipped, approved by the great poet ଶାରଳା ଦାସ। ଦେବୀଙ୍କ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ, ତା ସହିତ ପଞ୍ଚଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରାଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ମାଟିର ପାଣି, ପବନ ଓ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେପରି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ। ଗାଉଁଲି ମଣିଷ ଭାବରେ ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। His writings not only describe the majesty of a goddess but also worshiping the Panchadeva। Taking a text of the Sanskrit Mahabharata, the way of integrated the characters of the land with its water, wind and climate shows the greatness। He has portrayed the protagonists as simple village people। तो नेक्स्ट देखिए मेक ए प्रिसाइज ऑन द फॉलोइंग 50 वर्ड्स। माने से कोन कहिछि जहां भी लिखा हिछि 50 वर्ड रे गोटे प्रिसाइज गोटे लिखिया को कहिछि। ठीक अछि, राइट प्रिसाइज इन फिलिंग माने फॉलोइंग जहां भी गोटे पैराग्राफ देछि से पैराग्राफ का हम कोन करिया 50 वर्ड रे हम कोन करिया ता पय गोटे प्रिसाइज गोटे लिखिबा। केते मार्क देले 20 मार्क देले। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट domestic democratic nations in the world। Democratic here is the plays an important role in the country। Its election session once again the news in the full speculation analysis and opinion on the outcomes। माने एथुरा हम जानि पले कि भाई किसी इंडिया रो आम देश रो किसी इलेक्शन विषय से कहउ चाहूची। इलेक्शन है the election favored them gripped the nation। But did you know that Election Commission of India, the constitutional body that oversees the conduct of elections, is a body that has lot of aesthetic appeals to। The Election Commission of India
humongous body with a lot of the responsibility in the soldiers and the election commission के भेजला पर 1950 रे हितला are the election commission of India. One of the most essential tasks is to be guarantee that elections held in the fair and transparent way. The way to do this by ensuring that the elections conducted in the greatest precision and fairness possible. Another way to do is by keeping the polling places as clean and attractive as possible. This ensures that voters are able to come and vote in the most of the conducive setting. This body election commission of India made things quite easier for us since the body came in existence. The body looks after a lot of the tasks which further help in the smooth functioning and the produce in the electrical commission while still now body continuously evolving to make the election scenario better. माने आमे जानिले कि याकू पर पैराग्राफ पढ़ी आमे जानि परले कि ये डेमोक्रेसी विषय कहूचे इंडिया रो बा इलेक्शन कमिशन विषय कहूची से किपरि आम देश रे डेमोक्रेसी रो बा इलेक्शन टाउ से किपरि कंडक्ट करे तो सब हेडिंग दे दो आमे कोन ना हेडिंग दे परिया कोन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशंस काम सल्ला is currently most midest election season चलची election commission अच्छी established 1950 रही ये गोटे constitutional body अटे and responsible for कोन observing the elections. Its primary task कोन ना fair and transparent election करिबा by maintaining clean and attractive polling places. The election commission made process of the voting easier since the inception and continues to evolve improve the election scenario. I think clear ହେଇଥିବ तो आमे कौन कले हमरो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो गोटे एग्जाम रो आमे कौन कले मॉक टेस्ट गोटे डिस्कस कले ठीक अछि आई थिंक क्लियर हिथिबो मॉक टेस्ट 1 ठीक अछि तो देखो तो मॉक टेस्ट गुडा देले कोन आपण माने धीरे धीरे जानि परिबे कि केपरि कोन माने अटेंड करि परिबे बा प्रैक्टिस हबो तो आज में एति रखिबा नेक्स्ट क्लास रे पुणी आमे नेक्स्ट मॉक टेस्ट सहित पुणी देखा हबो जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।